बोधी क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 7 की इंग्लिश बुक पूर्वी के नए सिलेबस से द टनल का पहला हिस्सा समझेंगे। तो चलिए रस्किन बॉन्ड की इस क्लासिक कहानी द टनल की दुनिया में चलते हैं। हम सूरज के पहले एडवेंचर को देखेंगे जंगल में, एक ऐसी जगह जहां शांति और रहस्य दोनों एक साथ रहते हैं। हमारी आज की यात्रा इन 4 पड़ावों से गुजरेगी। शुरुआत होगी जंगल की शांत दोपहर से, फिर मिलेंगे एक शक्तिशाली ड्रैगन से, उसके बाद अंधेरे में एक रोमांचक सफर करेंगे और आखिर में होगी सुरंग के एक अनोखे रखवाले से मुलाकात। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शांत धूप वाली दोपहर से। जंगल एकदम ठहरा हुआ है, खामोश, लेकिन एक लड़का है सूरज जो बेचैन है। वो किसी असाधारण चीज का इंतजार कर रहा है, कुछ ऐसा जो इस खामोशी को तोड़ दे। जरा सीन को देखिए, कितना गजब का है। एक तरफ सूरज की तेज रोशनी और जंगल की हरियाली है और दूसरी तरफ सुरंग का वो गहरा रहस्यमयी मुंह जो मानो सब कुछ निगलने को तैयार बैठा हो। और यही तो लेखक की खूबी है। देखिए कितनी खूबसूरती से लिखा है। ये पटरियां सिर्फ स्टील नहीं है, सूरज के लिए ये 2 काले सांपों की तरह हैं जो उसे सुरंग के अंदर छिपे खतरे और रहस्य की तरफ खींच रही हैं। तो क्या होता है जब इस शांत दुनिया में कोई अजनबी आता है? चलिए देखते हैं कि कैसे जंगल की ये शांति एक जोरदार दहाड़ से टूट जाती है। पहले तो एक दूर से सीटी की हल्की सी आवाज आती है, फिर पहाड़ी के अंदर से एक गड़गड़ाहट गूंजती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जमीन में कंपन महसूस होने लगती है। ट्रेन आ रही है और फिर वो सुरंग से बाहर निकलती है, एक दहाड़ते हुए जानवर की तरह जो अपने शोर और अपनी गर्मी से जंगल की खामोशी को सीधी चुनौती दे रही हो। तो बात साफ है ना कि ट्रेन सिर्फ एक मशीन तो बिल्कुल नहीं है। अरे सूरज के लिए तो ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ ड्रैगन है। ये उस मॉडर्न दुनिया की ताकत को दिखाता है, उसकी जबरदस्त शक्ति का प्रतीक है जो इस शांत पुराने जंगल के सीने को चीर कर गुजर रही है। ड्रैगन के जाने के बाद फिर से खामोशी छा जाती है, लेकिन अब सूरज के अंदर जिज्ञासा की एक चिंगारी जल उठती है। एक ऐसी चिंगारी जो उसे जानी पहचानी दुनिया की दहलीज से एक अनजानी दुनिया में ले जाती है। कभी सोचा है कि एक पहाड़ के अंदर असल में कैसा महसूस होता होगा? बस यही एक सवाल सूरज को आगे खींचता है, उस घने अंधेरे वाली सुरंग में जहां दिन का उजाला बस एक छोटा सा दूर का गोला बनकर रह जाता है। वो धूप और जिंदगी से भरी दुनिया से एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जो ठंडी है, नम है और रहस्यों से भरी है। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये उसके साहसी होने और कुछ नया जानने की उसकी इच्छा को दिखाता है। और जैसे ही वो अंधेरे से बाहर निकलता है, उसकी आंखों के सामने एक नई जंगली खूबसूरती आती है, एक तेंदुए की तेज झलक जो आगे होने वाली घटनाओं और इस जगह के असली खतरों के लिए माहौल तैयार करती है। सुरंग के दूसरी तरफ सूरज की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो इस जंगली जगह का एक अटूट हिस्सा लगता है। आखिर कौन है यह आदमी? ये है सुंदर सिंह, सुरंग के रखवाले। इनका काम सिर्फ पटरियों की जांच करना नहीं है, ये तो इस सुरंग के संरक्षक हैं जो ये पक्का करते हैं कि ये ट्रेनों के आने जाने के लिए पूरी तरह से महफूज है। सुंदर सिंह का नजरिया बहुत ही अनोखा है। वो जंगल से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ मिलजुल कर रहते हैं। तेंदुआ या बाघ उनके लिए खतरा नहीं, बल्कि पड़ोसी हैं जिनका वो सम्मान करते हैं। ये लाइन कितनी दमदार है ना? मैंने इसे सिर्फ सरकार को उधार दिया है। वो खुद को कोई कर्मचारी नहीं, बल्कि इस जगह का असली मालिक और देखभाल करने वाला समझते हैं। और फिर वो ये चौंकाने वाली बात कहते हैं। सुंदर सिंह की ये समझ हमें दिखाती है कि असली खतरा कहाँ है। लोग जंगल के जानवरों से डरते हैं, लेकिन उन्हें तो शहर में एक बस में लगभग टक्कर मार ही दी थी। और यहीं पर कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जंगल सच में शहर से ज्यादा सुरक्षित है? सुंदर सिंह का ये नजरिया हमें इस रहस्यमयी खूबसूरत जंगल में आगे होने वाले एडवेंचर्स के लिए तैयार करता है। तो इस पहले हिस्से में इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो बॉडी क्लासेस के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।